अधूरा प्यार। दोनों की प्रेम कहानी एकदम फिल्मी थी। वही पहली नज़र का प्यार। शायद यही वजह थी कि मन के किसी कोने में एक उम्मीद थी कि इस कहानी का अंत भी ज़्यादातर हिंदी फिल्मों की तरह ही होगा। सुगत, चंचल और शोभित ने प्यार करने से पहले कभी कुछ नहीं सोचा था, लेकिन एक बार प्यार हो जाने के बाद दोनों बहते पानी की तरह आगे निकल गए। शोभित ने जल्दी ही शादी करने के इरादे से MBA के ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया जो नौकरी दिलाने का वादा करता हो। शोभित हड़बड़ी में इसलिए था कि चंचल के घरवाले लड़का तलाश रहे थे। किस्मत और मेहनत रंग ला रही थी। बड़े MBA कॉलेज में दाखिला मिलते ही दोनों के मुरझाते मन में पानी की छींटें पड़ गई थी। दोनों को लगने लगा था कि सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा, लेकिन हिंदी फिल्मों की तर्ज पर नाटकीय मोड़ आना था। सो आ गया। कोर्स में दाखिला लेने के 1 महीने के भीतर ही चंचल की शादी तय हो गई। चंचल बहुत घबराई हुई थी, बल्कि वो दोनों ही बहुत घबराए हुए थे। जी में आ रहा था कि फौरन भागकर शादी कर ले, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं थी और इसी वजह से दोनों के बढ़ते कदम ठिठुर जाते। शोभित बार बार चंचल और खुद को समझाता रहा कि जो भी होगा अच्छा होगा। दोनों की बात भी हुई कि शादी की बात अपने अपने घरों में करें, लेकिन हर बार की कोशिश जाति, उम्र, हैसियत, बेरोजगारी जैसी वजहों की भेंट चढ़ जाती। वक्त बहुत तेजी से हाथ से निकल रहा था। शोभित ने MBA की पढ़ाई और कोर्स छोड़कर कॉल सेंटर में नौकरी करने की सोची, लेकिन प्यार के रास्ते पर पहले चल चुके कुछ अनुभवी लोगों ने इससे होने वाले नुकसान को इतना बड़ा करके बताया कि दोनों इस रास्ते में कभी आगे नहीं बढ़ सके। दोनों ने प्यार तो कर लिया था, लेकिन उसके आगे की बातें नहीं सोची थी। यही वजह थी कि प्यार के सफ़र पर निकल जाने के बाद जब बात शादी की आ रही थी तो कभी चंचल को अपने भाई बहन की शादी का डर सता रहा था, तो कभी शोभित को परिवार की इज्जत और भविष्य की चिंताओं का काला खौफ। समय ऐसे बीत रहा था जैसे वे काले तेज घोड़े पर सवार हों। रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रुकता भी तो कैसे, उसका नाम ही है लगातार चलना। शादी की तारीख आ रही थी और बेचैनी की अजीब सी भावनाओं ने मन में घर बना लिया था। ऐसे हालात में दोस्त सबसे अच्छे और अनोखे विकल्प देते हैं। चंचल और शोभित को भी कई सुझाव मिले। चंचल की शादी का दिन आते आते हर बड़े से छोटे मंदिर तक नंगे पांव जाने और 101 रुपये का प्रसाद चढ़ाने का वादा भगवान से मैं कर चुका था, पर महंगाई के दौर में 101 रुपये से होता क्या, शायद भगवान को भी ये मंजूर नहीं था। निराश होकर शोभित ने नास्तिकता और वास्तविकता की ओर कदम बढ़ा दिए। शादी तय होने से लेकर शादी के दिन तक लड़के का फ़ोन नंबर और पता फेसबुक से निकालकर कुछ झूठ बुड़ने की कोशिश की, वो भी नाकाम रही थी। उसकी शादी वाला पूरा दिन शोभित ने मंदिर में ही बिताया। कुछ उम्मीदें शायद अभी भी बाकी थी, हालांकि सूरज ढलने के साथ उनमें भी तेजी से कमी आ रही थी। हिंदी फिल्मों को शोभित ने अपनी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही उतार रखा था, इसलिए शाम होते ही आखिरी सलाम करने पहुंच गया मैरिज हॉल। दुल्हन के तैयार होने वाले कमरे में किसी तरह पहुंचकर उसे बोल दिया कि मैं स्टेज पर आऊँगा, तो मुझे गला लगा रही हो। मेरी थोड़ी पिटाई तो होगी, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, शादी कैंसिल हो जाएगी। इतना कहकर शोभित तीर की तरह कमरे से बाहर निकल गया। शोभित का जोश दोबारा जाग चुका था। अब यह शोभित का ब्रह्मास्त्र था। जयमाल होते ही वो स्टेज पर पहुंच जाता है और उसके मन में ब्रह्मास्त्र के चलने के बाद पीटने का डर तो था, पर साथ ही सफलता की उम्मीद भी थी। स्टेज के ऊपर उसके करीब पहुंचा तो उम्मीद थी कि वह गले लगा लेगी। शोभित ने चुपके से इशारा भी किया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। पर कुछ मिनट रुकने के बाद फोटोग्राफर ने शोभित से कहा, भैया अब उतर भी जाओ। एक झटके में शोभित अपनी सपनीली फिल्मी दुनिया से हकीकत में आ चुका था। चंचल किसी दूसरे की जिंदगी बन चुकी थी। लौटने के बाद एकाएक पत्थर सी आंख लिए शोभित रियल लाइफ से निकलकर अपनी ज़िंदगी की फिल्म को रिवाइंड होते हुए देख रहा था। बस शोभित का साथ देने के लिए चंचल नहीं, उसके आंसू और यादें भी साथ थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।